बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, यूनानी देवमाला की दुनिया पुरस्रार कहानियों से भरी हुई है। उनमें से एक पुरस्रार कहानी मेडोसा की है, जो खूबसूरती, खौफ और ताकत का एक हैरत अंगेज इम्तजाज है। मेडोसा, जिसकी एक झलक ही किसी को पत्थर बना सकती थी। एक खूबसूरत औरत से खौफनाक मखलूक कैसे बनी, आज की वीडियो में आपको ये पुरस्रार कहानी बताएंगे। ये कहानी न सिर्फ देवमाला का एक दिलचस्प हिस्सा है, बल्कि कई गहरे असबाक भी पेश करती है। नाज़रीन, ये कहानी यूनानी देवमाला के अजीब व गरीब किस्सों में छुपा एक ऐसा वाक़या है जो आज भी अपनी पुरसरारियत की वजह से लोगों को हैरान करता है। मेडोसा की ये कहानी न सिर्फ खौफनाक है, बल्कि अपनी खूबसूरती और लानत की वजह से देवताओं और इंसानों के दिलों में एक अनोखा खौफ पैदा करती है। नाजरीन, मेडोसा की कहानी का आगाज एक हसीन और दिलकश लड़की के तौर पर होता है, जिसकी खूबसूरती का चर्चा दूर दूर तक था। उसके सुनहरे बाल और चमकती आंखें उसे दीगर इंसानों से मुमताज बनाती थीं। लोग उसकी तरफ देखते ही हैरत में मुब्तला हो जाते थे, और उसकी दिलकशी का कोई मुकाबला न था। मेडोसा, जो समुद्र के देवता फोर्किस और देवी कीटो की बेटी थी, अपने हुस्न और आजिजी के बायस हर दिल अजीज थी। कहते मेडोसा ने अपनी जिंदगी देवी एथीना के मोहब्बत में खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। वो मोहब्बत में निहायत खुलूस और इबादत के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाती थी। एथीना के मोहब्बत में खिदमत करना मेडोसा के लिए एक एजाज की बात थी, और वो देवी को खुश करने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करती थी। और मोहब्बत में आने वाले ज़ायरीन मेडोसा की खूबसूरती और उसके आजिज़ाना रवैये की तारीफ किए बगैर ना रहते थे। लेकिन कुदरत ने मेडोसा के लिए एक आजमाइश तैयार कर रखी थी। कहते हैं एक दिन समुद्र के ताकतवर देवता पोसीडन ने मेडोसा को देखा और उसकी खूबसूरती से मुतासिर हो गया। पोसीडन, जो अपनी ताकत और ख्वाहिशात के लिए मशहूर था, मेडोसा को हासिल करने की कोशिश में लग गया। उसके दिल में मेडोसा को अपनी महबूबा बनाने की ख्वाहिश जाग उठी थी, और उसकी खूबसूरती ने पोसीडन को बेचैन कर दिया। फिर एक दिन पोसीडन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एथीना के मोहब्बत में कदम रखा। एथीना का मोहब्बत, जो मुकद्दस और पाकीज़गी की जगह था, वहां किसी भी किस्म की बेहुरमती नाकाबिले माफी थी। लेकिन पोसीडन ने उस मोहब्बत के तकद्दुस को नजरअंदाज करते हुए मेडोसा को जबरदस्ती अपना बना लिया। कहते हैं वाकया मेडोसा के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त सदमा था। वो, जो अपनी जिंदगी देवी एथीना की खिदमत के लिए वक्फ कर चुकी थी, अब बेइज्जती और दुख का शिकार हो चुकी थी। पोसीडन की इस हरकत ने न सिर्फ मेडोसा की जिंदगी को तबाह कर दिया था, बल्कि एथीना के गुस्से को भी भड़का दिया था। एथीना, जो मोहब्बत की देवी और पाकीज़गी की अलामत थी, इस बेहुरमती को बर्दाश्त न कर सकी और अपने मोहब्बत की बेहुरमती पर शदीद गुस्से में आ गई। याद रखें, एथीना का मोहब्बत एक मुकद्दस जगह थी, जहां सिर्फ इबादत और पाकीज़गी की इजाज़त थी। लेकिन पोसीडन के अमल ने इस मुकद्दस मकाम के वकार को पामाल कर दिया था। एथीना का गुस्सा इस बात पर था कि ये सब कुछ उसके मोहब्बत में हुआ, और उसकी नज़र में मेडोसा, जो मोहब्बत की खिदमत गुजार थी, इस बेहुरमती का जिम्मेदार ठहरी। कहते देवी एथीना ने अपने कहर का निशाना पोसीडन को नहीं बनाया, हालांकि वो इस वाक़े का असल जिम्मेदार था। या फिर देवताओं के माबैन ताकत और इज्जत के उसूलों ने एथीना को पोसीडन के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका। लेकिन मेडोसा, जो एक आम फानी इंसान थी, देवी के गजब से न बच सकी। कहते एथीना ने मेडोसा को एक नहायत खौफनाक सजा दी, जो उसके लिए एक लानत बन गई। एथीना ने मेडोसा की खूबसूरती, जो कभी सबकी तवज्जो का मरकज थी, को अजाब में बदल दिया। उसके सुनहरे खूबसूरत बाल, जो कभी हर किसी को मसूर कर देते थे, जहरीले और खौफनाक सांपों में तब्दील कर दिए गए। ये सांप मेडोसा के सर पर रेंगते और फुंकार मारते थे, उसकी खूबसूरती को दहशत में बदल देते। देवी एथीना का गजब यही नहीं रुका। उसने मेडोसा की आंखों में ऐसी जादुई ताकत भर दी थी कि जो भी उनमें झांकता, वो फौरन पत्थर का मुजस्समा बन जाता। मेडोसा, जो कभी हुस्न की अलामत थी, अब खौफ और मौत का इस्तारा बन चुकी थी। उसकी मौजूदगी अब ना तो किसी के लिए खुशी का बायस थी, और ना ही मोहब्बत का। वो, जो आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारना चाहती थी,
अब एक ऐसी मखलूक बन गई थी जिससे हर कोई डरता था। कहते उसके बाद एथीना ने मेडोसा को उसके हालात के साथ तन्हा छोड़ने का फैसला किया। उसने मेडोसा को एक दूर दराज जजीरे पर जलावतन कर दिया, जहां वो अपनी बाकी जिंदगी तन्हाई में गुजारने पर मजबूर थी। यह जजीरा जो आम दुनिया से कटा हुआ था, अब मेडोसा का कैद खाना बन गया था, जहां ना तो कोई उससे मिलने आ सकता था और ना ही वो खुद कहीं जा सकती थी। मेडोसा के लिए लानत महज एक जिस्मानी सजा नहीं थी, बल्कि ये उसकी रूह के लिए भी एक दायमी कैद थी। उसकी खूबसूरती, जिस पर वो कभी फख्र करती थी, अब उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती बन चुकी थी। जो लोग उसे देखने की कोशिश करते, वो खुद उसके जादू का शिकार होकर पत्थर के मुजस्समे बन जाते थे। नाज़रीन, याद रखें, एथीना का यह अमल सिर्फ सजा नहीं बल्कि एक मिसाल भी था। ये पैगाम था कि मुकद्दस मकामात की बेहरमती का नतीजा कितना संगीन हो सकता है। मेडोसा जो कभी देवी की खिदमत गुजार थी, अब एक अफरियत बन चुकी थी। कहा जाता है कि मेडोसा का खौफनाक रूप और उसकी जानलेवा ताकत की कहानी यूनान भर में फैल चुकी थी। उसके जजीरे का नाम सुनते ही लोगों के दिल दहल जाते थे। कोई भी उस जजीरे के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां जाने वाला कोई इंसान वापस नहीं आता। मेडोसा की आंखों की वो ताकत, जिससे देखने वाला फौरन पत्थर का मुजस्समा बन जाता, एक ऐसी दहशत की अलामत बन गई थी जिसे कोई भी शिकस्त देने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। मेडोसा का नाम यूनानी देवमाला में पुरसरारियत और खौफ की अलामत बन गया। उसके बारे में कहा जाता था कि उसके सर के सांप जिंदा और जहरीले हैं, जो उसकी हिफाजत करते हैं। उसकी आंखों की तरफ देखना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। उसकी मौजूदगी ही एक ऐसी दहशत का बायस थी कि लोग उसके बारे में बात करते हुए खौफजदा हो जाते थे। लेकिन नाजरीन, इसी दौरान उस कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब यूनानी हीरो पर्सियस ने मेडोसा का सामना करने का फैसला कर लिया। पर्सियस को मालूम था कि मेडोसा को शिकस्त देना कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन अपनी हिम्मत और देवताओं की मदद से इस खतरनाक मखलूक का खात्मा करने के लिए तैयार था। ये एक ऐसा चैलेंज था जिसने मेडोसा के खौफ को यूनान भर में मजीद मशहूर कर दिया और उसे देवमालाई कहानियों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। नाज़रीन, आपको बताते चले कि पर्सियस एक नौजवान और बहादुर जंगजू, अपनी गैर मामूली हिम्मत और देवताओं की मदद की वजह से यूनानी देवमाला का एक अहम किरदार है। उसकी जिंदगी में एक मोड़ उस वक्त आया जब बादशाह पॉलीडेक्टीज ने उसे एक नहायत खतरनाक मिशन पर भेजा, और मिशन था मेडोसा का सर लाना। नाज़रीन, ये मिशन सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि बज़ाहिर नामुमकिन भी था, क्योंकि मेडोसा की आंखों में झांकना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। लेकिन पर्सियस अपनी हिम्मत और हौसले की वजह से इस चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार हो गया। कहा जाता है कि पॉलीडेक्टिस का यह हुक्म सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि एक साजिश भी थी। बादशाह ने काम इस नीयत से दिया था कि पर्सियस कभी वापस ना आ सके, क्योंकि वह जानता था कि मेडोसा का सामना करना तकरीबन मौत के बराबर है। लेकिन पर्सियस ने हार मानने की बजाय इस खतरे को कबूल किया था, और पर्सियस को इस मुहिम के लिए देवताओं की मदद मिली। देवी एथीना, जो हिकमत और जंग की देवी थी, ने पर्सियस को एक शफाफ ढाल दी जो आईने की तरह थी। एथीना ने उसे समझाया कि वो मेडोसा की तरफ बराह रास्त न देखे, बल्कि उसके अक्स के जरिए उसे देखे, ताकि वो पत्थर बनने से बच सके। ये ढाल पर्सियस के लिए नहायत अहम साबित हुई, क्योंकि उसके बगैर वो मेडोसा का सामना करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। इसके अलावा देवता हर्मेस, जो रफ्तार और चालाकी के देवता थे, उसने पर्सियस को जादुई जूते दिए जिनकी मदद से वो हवा में उड़ सकता था। ये जूते न सिर्फ उसे तेजी से सफर करने की सलाहियत देते थे, बल्कि मेडोसा के जजीरे तक पहुंचने में भी मददगार साबित हुए थे, जो दूर और खतरनाक मकाम पर वाक़ था। इसी तरह ज़इस, जो देवताओं के बादशाह थे और पर्सियस के वालिद भी, उसने अपने बेटे को एक गैर मामूली तलवार दी। ये तलवार इतनी तेज थी कि किसी भी चीज़ को काट सकती थी, चाहे वो पत्थर हो या लोहा। ये तलवार मेडोसा के सर को काटने के लिए ज़रूरी थी, क्योंकि आम हथियार उस काम के लिए नाकाफी थे। कहते देवताओं के इन कीमती तहाइफ से लैस होकर पर्सियस ने अपनी मुहिम का आगाज़ किया। वो जानता था कि मेडोसा का सामना करना आसान नहीं होगा, लेकिन वो अपनी हिम्मत और देवताओं की हिमायत पर भरोसा रखता था। उसने जजीरे तक का सफ़र शुरू किया, जो नहायत दुश्वार गुजार और पुरसरार था। रास्ते में उसने कई चैलेंजेस का सामना किया, लेकिन उसके देवताओं की दी हुई चीज़ें उसे हर मुश्किल से निकालने में मददगार साबित हुई। पर्सियस का सफ़र न सिर्फ उसकी जिस्मानी ताकत,
बल्कि जहानत और हिकमत का भी इम्तिहान था। वो जानता था कि अगर उसने एक लम्हे के लिए भी गलती की तो मेडोसा की आंखों का शिकार बन सकता है, लेकिन उसका आज़म और हौसला उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करता रहा। मेडोसा का जजीरा, जो अपनी पुरसरारियत और खौफनाक कहानियों के लिए मशहूर था, आखिरकार पर्सियस के सामने आ गया। वहां पहुंचने के बाद पर्सियस को अपने मिशन को मुकम्मल करने के लिए अपनी तमाम हिम्मत, हिकमत और देवताओं के तहाइफ का इस्तेमाल करना था। यह मुहिम पर्सियस के लिए जिंदगी और मौत की कशमकश थी, और वो जानता था कि उसके हर कदम का हिसाब होगा। कहते जब पर्सियस मेडोसा के जजीरे पर पहुंचा तो उसने वहां का मंजर देखकर खौफ और हैरत महसूस की। हर तरफ पत्थर के मुजस्मे बिखरे हुए थे, जो किसी जमाने में जिंदा इंसान थे। ये वो लोग थे जो मेडोसा को मारने की कोशिश में आए थे, लेकिन उसकी आंखों का सामना करने की वजह से खुद ही पत्थर के मुजस्मे बन गए। उन मुजस्समों की खामोशी और बेबसी पर्सियस को इस खतरे की शिद्दत का अंदाजा दिलाने के लिए काफी थी। पर्सियस, जो देवताओं के तहाइफ से लैस था, एथिना की दी हुई शफाफ ढाल का सहारा लेते हुए आगे बढ़ा। वो जानता था कि मेडोसा को बराह रास्त देखना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है, इसलिए उसने अपनी नजर ढाल पर रखी जहां वो मेडोसा का अक्स देख सकता था। इस हिकमत ने पर्सियस को इस खौफनाक मखलूक के करीब पहुंचने की इजाजत दी। मेडोसा उस वक्त सो रही थी और पर्सियस के पास अपनी मुहिम को मुकम्मल करने का सुनहरी मौका था। उसने अपनी जादुई तलवार मजबूती से थामी, जो ज़इस ने उसे दी थी। उसने एक ही बार में मेडोसा का सर कलम कर दिया। यह लम्हा पर्सियस की जुर्रत और हिकमत का उरूज था, जिसने उसे एक सच्चे हीरो के तौर पर नुमाया कर दिया। कहा जाता है कि जब मेडोसा का सर जमीन पर गिरा तो उसके खून के कतरे जमीन पर बिखर गए। उन कतरों से दो हैरत अंगेज मखलूकात पैदा हुई। पैगासस, एक उड़ने वाला सफ़ेद घोड़ा, और केसाउर, एक ताकतवर जंगजू। ये दोनों मखलूकात मेडोसा के खून से जन्म लेने वाली जादुई ताकतों का मजहर थे। उनका वजूद इस कहानी को मजीद पुरसरार और हैरत अंगेज बना देता है। अलबत्ता पर्सियस ने मेडोसा का सर अपने साथ ले लिया, जो अब भी अपनी जादुई ताकत रखता था। यह सर न सिर्फ उसकी कामयाबी का सबूत था, बल्कि एक ऐसा हथियार भी था जो दुश्मनों को पत्थर में बदल सकता था। पर्सियस ने अपनी मुहिम कामयाबी से मुकम्मल की और यूनानी देवमाला की तारीख में एक नाकाबले फरामोश बाब रकम कर दिया था। नाज़रीन, मेडोसा का सर काटने का वाक़या न सिर्फ पर्सियस की बहादुरी का सबूत था, बल्कि देवताओं की हिकमत और मदद की अहमियत को भी जाहिर करता है। नाज़रीन, रिवायत बताती कि मेडोसा का सर, जिसे पर्सियस ने अपनी जुर्रतमंदाना मुहिम के दौरान हासिल किया था, मरने के बाद भी अपनी खौफनाक ताकत रखता था। ये सर किसी भी शख्स को पत्थर में बदलने की सलाहियत रखता था, जो उसकी आंखों में झांकता। पर्सियस के लिए ये सिर्फ एक यादगार नहीं, बल्कि एक नाकाबिल शिकस्त हथियार बन गया था, जिसने कई मौक़ों पर उसकी मदद की। पर्सियस अपनी मुहिम कामयाबी के साथ मुकम्मल करके वापस लौटा, लेकिन उसके चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए थे। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि बादशाह पॉलीडेक्टिस, जिसने उसे मेडोसा को मारने के लिए भेजा था, इस दौरान उसकी माँ डाना को परेशान कर रहा था। पॉलीडिक्टिस ने डाना से ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश की थी, और ये पर्सियस के लिए नाकाबिले कबूल था। कहते हैं पर्सियस ने बादशाह के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने पॉलीडिक्टिस के दरबार में जाकर अपने दुश्मनों का सामना किया। पॉलीडिक्टिस और उसके साथियों ने पर्सियस की बहादुरी और कामयाबी का मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन पर्सियस उनके तानों से मुतासिर नहीं हुआ। उसने एक आखिरी इंतबा दिया, लेकिन जब किसी ने उसकी बात न सुनी तो उसने मेडोसा के सर को निकाला। जैसे ही पर्सियस ने मेडोसा का सर सबके सामने किया, पॉलीडेक्टिस और उसके साथियों की नजरें उसकी आंखों पर पड़ी, और वो फौरन पत्थर के मुजस्समे में तब्दील हो गए। कहते हैं ये पर्सियस की हिकमत और मेडोसा के सर की ताकत का सबसे अहम मुजाहरा था, क्योंकि उस लम्हे न सिर्फ पर्सियस की माँ को आज़ादी दिलाई, बल्कि उसने बादशाह की जालिमाना हुक्मरानी का भी खात्मा किया। अपनी मां को बचाने और इंसाफ कायम करने के बाद पर्सियस ने महसूस किया कि मेडोसा का सर अब उसके लिए एक निहायत बड़ी जिम्मेदारी बन चुका है। वो जानता था कि हथियार खतरनाक है और उसका गलत इस्तेमाल नाकाबिले तसव्वुर तबाही ला सकता है। इसलिए उसने फैसला किया कि ये हथियार देवी एथिना के पास होना चाहिए, जो हिकमत और जंग की देवी थी। लिहाजा पर्सियस ने मेडोसा का सर एथिना को पेश किया, और देवी ने उसे अपनी ढाल पर सजा लिया, जिसे एगिस कहा जाता है। ये ढाल न सिर्फ जंग में एथिना की ताकत की अलामत बन गई, बल्कि उसकी मौजूदगी दुश्मनों के लिए खौफ का बाइस थी। मेडोसा का सर देवी एथिना की ढाल पर हमेशा के लिए महफूज हो गया, और यूनानी देवमला में एक अहम और
पुरस्रार शय के तौर पर जाना जाने लगा। नाज़रीन, ये वाक़या मेडोसा के सर की ताकत और परसियस की बहादुरी की दास्तान को हमेशा के लिए अमर कर गया। मेडोसा का सर एक ऐसे हथियार की अलामत था जो ताकतवर लेकिन खतरनाक भी था। यह कहानी न सिर्फ परसियस की शुजाअत बल्कि देवमालाई कहानियों में ताकत, हिकमत और इंसाफ की अहमियत को भी उजागर करती है। नाज़रीन, मेडोसा की कहानी न सिर्फ यूनानी देवमाला का एक दिलचस्प हिस्सा है बल्कि इसमें कई गहरे असबाक भी छुपे हैं। ये कहानी ताकत, लालच, देवताओं के इंसाफ और एक औरत की मजलूमियत की अक्कासी करती है। मेडोसा, जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, देवताओं की साजिशों का शिकार बनी और अपनी ज़िंदगी की खुशियों से महरूम हो गए। लेकिन उसकी कहानी ने एक हीरो को जन्म दिया जिसने बहादुरी और दानिशमंदी से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मेडोसा का सर आज भी एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो हमें याद दिलाता है कि हर ताकत को अकल और एहतियात से काबू करना ज़रूरी है। ये कहानी जो आपने मुलाहजा की, ये कहानी हमेशा यूनानी देवमाला के अनमोल ख़जाने का हिस्सा रहेगी। नाज़रीन, आपने मेडोसा के सर की पुरस्रार कहानी मुलाहजा की। आपको बताते चलें कि परसियस की पैदाइश की कहानी भी एक पुरस्रार कहानी है। आइए आपको परसियस की पैदाइश, उसकी ज़िंदगी के चंद मज़ीद वाक़यात भी बताते हैं जो इंतहाई दिलचस्प हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नाज़रीन, यूनानी देवमाला में परसियस की पैदाइश एक गैर मामूली और पुरस्रार वाक़या है जो देवताओं की ताकत और तकदीर की गैर मुतवक्के मोड़ का मजहर है। कहते परसियस की माँ डाना अर्गोस के बादशाह एक्रिसियस की अकलौती बेटी थी। बादशाह को अपनी बेटी से मोहब्बत ज़रूर थी, लेकिन वो एक पेशगोई की वजह से खौफजदा था जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। पेशगोई के मुताबिक डाना का बेटा एक दिन एक्रिसियस को कत्ल कर देगा और उसके इक़्तिदार का खात्मा हो जाएगा। ये खबर बादशाह के लिए निहायत तकलीफ देती है। उसने इस खतरे से बचने के लिए एक इंतहाई फैसला किया। उसने अपनी बेटी को एक कांसी के कमरे में कैद कर दिया जो हर तरफ से बंद था और जिसमें कोई दरवाज़ा या खिड़की नहीं थी। ये कमरा महल के अंदर बनाया गया था ताकि डाना ना तो बाहर जा सके और ना ही किसी से मिल सके। एक्रिसियस के ख्याल में इकदाम तकदीर को बदलने के लिए काफ़ी था, लेकिन यूनानी देवमाला में देवता ज़ेउस की मर्जी के सामने कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता था। ज़ेउस, जो देवताओं के बादशाह थे, ने डाना की खूबसूरती और मासूमियत को देखा और उसकी कैद के बावजूद उसे अपने मकसद के लिए चुना। ज़ेउस ने अपनी खुदाई ताकतों का इस्तेमाल करते हुए सुनहरी बारिश की शक्ल इख्तियार की और डाना के कांसी के कमरे में दाखिल हो गया। ये सुनहरी बारिश किसी आम बारिश की तरह नहीं थी, बल्कि ज़ेउस की अलौही मौजूदगी का मजहर थी। उसने डाना को हमला कर दिया। उस कैद के दौरान ही उसने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम परसियस रखा गया। और परसियस की पैदाइश के साथ ही देवताओं की मर्जी और इंसानी तकदीर की ताकत का एक नया बाब शुरू हुआ। कहते जब एक्रिसियस को अपनी बेटी के हमला होने और परसियस की पैदाइश का इल्म हुआ तो वो नहायत गुस्से और खौफ का शिकार हुआ। उसने फ़ौरन फैसला किया कि इस नौमौलूद बच्चे को जिंदा रहने का मौका नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वही उसकी मौत का सबब बनेगा। लेकिन अपनी बेटी को कत्ल करने का इरादा करने की बजाय उसने एक और जालिमाना इकदाम किया। एक्रिसियस ने डाना और उसके नौमौलूद बेटे परसियस को एक लकड़ी के संदूक में बंद कर दिया और उसे समुद्र में छोड़ दिया। उसका ख्याल था कि संदूक समुद्र की लहरों में डूब जाएगा और यूं वो पेशगोई के खतरे से हमेशा के लिए निजात पा लेगा। लेकिन ज़ेउस, जो परसियस की हिफाजत कर रहा था, उसने संदूक को बचाने का बंदोबस्त किया। रिवायत के मुताबिक ये लकड़ी का संदूक समुद्र की लहरों के सहारे जजीरा सेरिफोस तक पहुंचा, जहां एक मछेरे डेक्टिस ने उन्हें बचाया और अपनी पनाह में ले लिया। यहाँ से परसियस की कहानी का आगाज हुआ, जो उसे यूनानी देवमाला के सबसे अजीम हीरोज में से एक बनने की तरफ ले गई। नाज़रीन, डाना और परसियस की पैदाइश की कहानी तकदीर, देवताओं की मुदाखलत और इंसानी ज़िंदगी के गैर मुतवक्का मोड़ों की अलामत है। ये जाहिर करते कि देवताओं की मर्जी के सामने इंसानी मंसूबे बेबस हो जाते हैं और तकदीर हमेशा अपनी राह तलाश कर लेती है। नाजरीन, परसियस की पैदाइश का वाक़या आपने मुलाजा किया। परसियस की ज़िंदगी का एक और वाक़या यूँ मनकूल है। कहते हैं मेडोसा की मुहिम के दौरान परसियस को गैर मामूली और ख़तरनाक चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक सबसे अहम मरहला 3 पुरसरार और खौफनाक बहनों ग्रे के साथ मुलाकात था। ग्रे बहनें यूनानी देवमाला में एक पुरसरार और माफूकुल फितरत मखलूक के तौर पर मशहूर हैं। ये 3 बहनें समुद्र के देवता फोर्केस और समुद्री देवी केटू की बेटियां थीं और उनकी ज़िंदगी अजीब व गरीब खसूसियात से भरपूर थी। ग्रे बहनें एक ही आंख और एक दांत की मालिक थीं,
जिन्हें वो बारी बारी इस्तेमाल करती थी। आंख और दांत उनकी वाहिद ताकत और कमजोरी थी। उनके पास मुस्तकबिल देखने की सलाहियत थी। वो जानती थी कि मेडोसा कहाँ रहती है, उस तक पहुंचने का रास्ता क्या, लेकिन उनकी मदद हासिल करना आसान न था क्योंकि वो नहायत होशियार और सख्त मिजाज थी। परसियस को इल्म था कि अगर वो मेडोसा का सामना करना चाहता है तो उसे ग्रे बहनों की मदद हासिल करनी होगी। उसने देवताओं की तरफ से दिए गए जादुई तहाइफ और अपनी चालाकी का सहारा लिया। जब वो ग्रे बहनों के पास पहुंचा तो उसने एक ऐसा मंसूबा बनाया जिससे वो उन्हें मजबूर कर सके कि वो उसकी मदद करें। कहते जब ग्रे बहनें अपनी आंख और दांत को बारी बारी इस्तेमाल कर रही थी तो परसियस ने मौका देखकर उनकी आंख छीन ली। यह आंख उनके लिए निहायत कीमती थी क्योंकि उसके ज़रिए वो देख सकती थीं। आग छीन लेने के बाद पर्सियस ने उन्हें मजबूर किया कि वो उसकी मदद करें। ग्रे बहनों ने अपनी आंख वापस पाने के लिए बातचीत शुरू की और वादा किया कि वो उसे मेडोसा तक पहुंचने का रास्ता बताएंगी। यूं पर्सियस ने ग्रे बहनों की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए उनसे वो तमाम मालूमात हासिल की जो उसे मेडोसा के जजीरे तक पहुंचने के लिए दरकार थीं। उन्होंने उसे बताया कि वो कहाँ जाए, रास्ते में क्या खतरात हैं और मेडोसा का सामना करने के लिए किस तरह की तैयारी करे। जजीरे का रास्ता बताने के अलावा ग्रे बहनों ने पर्सियस को उन तहाइफ तक पहुंचने का रास्ता बताया जो उसके मिशन के लिए ज़रूरी थे। उन जादुई तहाइफ में सबसे पहला हर्मिस के जूते थे जो पर्सियस को उड़ाने की सलाहियत देते थे ताकि वो मुश्किल और ख़तरनाक मकामात तक पहुंच सके। दूसरा तोहफा हदीस का पोशाक था जो पहनने वाले को गायब कर देता था और यूं पर्सियस अपने दुश्मनों से छुपकर महफूज रह सकता था। तीसरा अहम तोहफा एक थैली थी जो मेडोसा का सर महफूज रखने के लिए ख़ास तौर पर बनाई गई थी ताकि उसके खतरनाक असरात काबू में रहें। ये तहाइफ बाद में पर्सियस के सफ़र में नहायत अहम साबित हुए, उसकी कामयाबी की बुनियाद बने। नाज़रीन, गरे बहनों के साथ ये मुलाकात न सिर्फ पर्सियस की जहानत और हिकमत का मुजाहरा थे बल्कि ये भी दिखाती कि एक हीरो अपनी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुश्किल तरीन हालात में भी राह निकाल सकता है। गरे बहनों की मदद हासिल करने के बाद पर्सियस मेडोसा की जानिब रवाना हो गया जहाँ उसे अपनी मुहिम का सबसे बड़ा और ख़तरनाक चैलेंज दरपेश था जिसका तफसीली तस्करा पहले गुजर चुका है। आपको बताते चले कि ग्रे बहनों की कहानी यूनानी देवमाला में नहायत अहम है क्योंकि जाहिर करते कि बाज़-औक़ात चालाकी और जहानत जिस्मानी ताकत से ज़्यादा कारआमद हो सकती है। नाज़रीन, रिवायत में पर्सियस के हवाले से मेडोसा के सर को हासिल करने के बाद एक और दिलचस्प वाक़या मौजूद है जो एंड्रोमेडा और समुद्र की मखलूक से जुड़ा हुआ है। कहते हैं जब पर्सियस अपने मिशन से वापसी पर था तो उसने एथोपिया के साहल के करीब एक गैर मामूली मंजर देखा। एंड्रोमेडा जो एक खूबसूरत शहजादी थी समुद्र की मखलूक के लिए कुर्बानी के तौर पर एक चट्टान से बंधी हुई थी। ये कुर्बानी एंड्रोमेडा के वालिदैन ने इसलिए दी थी ताकि अपनी सल्तनत को समुद्री मखलूक के गजब से बचाया जा सके। समुद्र की मखलूक को नाराज करने की वजह यह थी कि एंड्रोमेडा की माँ कैसियोपिया ने अपनी खूबसूरती को समुद्र की देवियों से ज़्यादा करार दिया था जिसके नतीजे में ये मखलूक उन पर हमलावर हुई थी। कहते हैं पर्सियस ने एंड्रोमेडा की मजलूमियत को देखकर उसे बचाने का फैसला किया। उसने समुद्र की मखलूक के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई की और अपने हथियारों और मेडोसा के सर की मदद से मखलूक को शिकस्त दी। कहा जाता है कि इस कारनामे के बाद एंड्रोमेडा के वालिदैन ने अपनी बेटी का हाथ पर्सियस के हवाले कर दिया और दोनों की शादी तय पाई। रिवायत बताते हैं कि उनकी शादी की तकरीब के दौरान एक और तनाज़ा खड़ा हो गया क्योंकि एंड्रोमेडा का पहला मंगेतर फेनियस जो पहले से एंड्रोमेडा से शादी का दावेदार था तकरीब पर हमलावर हुआ। वो अपने साथियों के साथ पर्सियस के खिलाफ जंग पर आमादा था ताकि एंड्रोमेडा को वापस हासिल कर सके। कहते हैं पर्सियस ने अपनी बहादुरी और हिकमत का मुजाहरा करते हुए मेडोसा के सर का इस्तेमाल किया और फिनियस और उसके साथियों को पत्थर बना दिया। इस तरह उसने न सिर्फ एंड्रोमेडा का दिफा किया बल्कि अपनी ताकत का भी लोहा मनवाया। नाज़रीन, एंड्रोमेडा का बचाव और शादी का वाकया पर्सियस की बहादुरी, रहमदिली और इंसाफ पसंदी को नुमाया करता है। नाज़रीन, पर्सियस की कहानी का एक और अहम पहलू उस पेशगोई की तकमील है जो उसकी पैदाइश के वक्त दी गई थी। पेशगोई के मुताबिक पर्सियस के हाथों उसके दादा एक्रिसियस की मौत हुई थी। कहते हैं पेशगोई के मुताबिक पर्सियस के हाथों उसके दादा एक्रिसियस की मौत होनी थी। कहते बरसों बाद जब पर्सियस एर्गोस वापस आया तो एक हादसाती वाकया पेश आया। खेलों के दौरान पर्सियस ने एक डिस्क फेंकी जो इत्तफाकन एक्रिस को जा लगा और उसकी मौत वाकया हो गई। नाज़रीन, वाकई इस बात की अलामत था कि तकदीर को कोई टाल नहीं सकता चाहे नीयत कुछ भी हो। अपने दादा की मौत के बाद पर्सियस ने अरगोस की हुकूमत संभालने से इनकार कर दिया क्योंकि वो खुद को इस आहने का जिम्मेदार नहीं समझता था।
उसने तख्त को एक करीबी रियासत के साथ बदल दिया और टेरिनिस पर हुकूमत करने का फैसला किया। यहाँ उसने इंसाफ और हिकमत के साथ हुकूमत की और अपनी ज़िंदगी को आवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। नाज़रीन, अगर बात की जाए पर्सियस की औलाद और नस्ल की, पर्सियस और एंड्रोमेडा की शादी के जिक्र के साथ उनकी औलाद का जिक्र कुतब में मौजूद है। उनकी औलाद ने यूनानी देवमाला में एक नुमाया मकाम हासिल किया। उनके बच्चों ने कई अहम शख्सियात की बुनियाद रखी जिन्होंने यूनानी तारीख और असातीर पर गहरे असरात मुरतब किए। उनके बेटों में सबसे अहम अल्कियुस था, जो आगे चलकर यूनानी हीरो हरकलिस यानी हरकुलिस का दादा बना। याद रहे कि हराक्लिस, जो अपने बेमिसाल बहादुरी, ताकत और कारनामों के लिए मशहूर है, यूनानी देवमाला के सबसे अजीम किरदारों में से एक है। पर्सिस के दीगर बच्चों में एस्ट्रिनोस और इलेक्ट्रियन भी शामिल थे, जो माइसिनी और टेरिनिस के बादशाह बने। उनके ख़ानदान ने यूनानी शहनशाहों को तश्कील और मजबूती में अहम किरदार अदा किया। यूं पर्सिस की नस्ल न सिर्फ देवताओं और हीरोज़ की कहानियों में शामिल हुई, बल्कि उसने यूनानी मुआशरे की बुनियादों में भी अपना मकाम बनाया। पर्सियस की नस्ल की कहानी ये ज़ाहिर करती है कि उसके कारनामे सिर्फ उसकी ज़िंदगी तक महदूद नहीं थे, बल्कि उसकी वरासत नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती रही, जो यूनानी असातीर में एक अजीम मिसाल बन गई। नादिन, पर्सियस की ज़िंदगी की दास्तान न सिर्फ एक बहादुर हीरो की कहानी है, बल्कि इसमें कुर्बानी, तकदीर और इंसाफ के गहरे इसबाक भी शामिल हैं। एंड्रोमेडा को समुद्र की मखलूक से बचाने से लेकर अपने दादा की गैर इरादी मौत तक, पर्सिस की कहानी यूनानी असातीर में एक नुमाया मकाम रखती है, जो आज भी बहादुरी और इंसानी जज्बात की अक्कासी करती है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें। आखिर में लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।